पता करो मन्नत मुंबई क्यों आई है। ये शब्द गुस्से में नहीं, डर में कहे गए थे। ऐश्वर्या के चेहरे पर वो बेचैनी साफ झलक रही थी जो किसी भी नकाब को कमजोर कर देती है। दुनिया की नजरों में ऐश्वर्या राय सिंह मर चुकी है। अब वो सिर्फ आरजू है, एक नई पहचान, एक नया चेहरा, एक नया झूठ। विक्रांत को उसने बड़ी चालाकी से गुमराह कर दिया, उसकी आंखों में भरोसा भर दिया, लेकिन मन्नत, वो मन्नत इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। वो हर बात की तह तक जाती है, हर जवाब के पीछे सवाल ढूंढती है। ऐश्वर्या जानती है अगर मन्नत ने सच सूंघ लिया तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो चुप नहीं बैठेगी और फिर सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। कल तक मन्नत इंदौर में थी, विक्रांत से मिली और आज सीधे सलूजा मैंशन तक पहुंच गई। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐश्वर्या के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं हॉल में होती, अगर उसका सामना हो जाता तो आज सब खत्म हो जाता। राहत की सांस तो ली, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। उसने गुस्से में अपने लोगों को झाड़ दिया। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये कितना सीरियस है? सालों की मेहनत पर पानी फेर देगी वो लड़की। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसे पता था ये डर झूठा नहीं है। टेबल पर सब कुछ रेडी था, हर चीज प्लान के मुताबिक, हर दरवाजा बंद, हर लॉक चेक किया जा चुका था। मगर ऐश्वर्या ये भी जानती थी ताले सच्चाई को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ माहौल बदलता है। एक छोटी सी बहस, तीखे शब्द और अहंकार से भरा फैसला। मैं तय करूंगा कौन पार्ट लेगा और तुम्हें पहले राउंड में ही बाहर करवा दूंगा। माहौल में तनाव फैल जाता है क्योंकि ये सिर्फ मुकाबला नहीं है, ये टकराव है। सबको लग रहा है तूफान आने वाला है। ऐश्वर्या परेशान है, मन्नत सवालों के साथ खड़ी है और विक्रांत, वो फिर से यूवी पर भड़कने वाला है। अब देखना यह है कि ऐश्वर्या अपने झूठ को बचाने के लिए कितना बड़ा कदम उठाएगी। क्या वो मन्नत के खिलाफ कोई खतरनाक एक्शन लेगी या फिर सच खुद रास्ता बना लेगा? ये कहानी अब सिर्फ राज की नहीं रही, ये जंग बनने वाली है। मन्नत यूं ही मुंबई नहीं आई थी। उसके कदमों में हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठहराव भरी बेचैनी थी, जैसे हर चीज को गौर से देख रही हो, हर चेहरे को पढ़ रही हो। सलूजा मैंशन की दीवारें उसे अनजानी नहीं लग रही थीं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी पुराने सच के बहुत करीब आ चुकी हो। उसकी आंखें हर कोने को टटोल रही थीं, जैसे कोई खोई हुई याद उसे आवाज दे रही हो। कुछ तो है, मन्नत ने खुद से कहा, कुछ जो लोग मुझसे छुपा रहे हैं। और यही सोच ऐश्वर्या को सबसे ज्यादा डराने वाली थी। ऐश्वर्या दूर से मन्नत को देख रही थी, सीधे सामने नहीं, पर उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। हर पल उसे यही लग रहा था कि मन्नत पलटेगी, देखेगी और पहचान लेगी। वही चाल, वही आंखों की चमक, वही सवालिया नजर। ऐश्वर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी मन्नत के सवाल मासूम नहीं होते, वो बातों बातों में सच उगलवा लेती है। इसलिए उसने खुद को संभाला, चेहरे पर नकली आत्मविश्वास ओढ़ा और तय कर लिया, अभी नहीं, अभी इसका सामना नहीं करूंगी। मगर डर तो डर होता है, वो मुस्कान के पीछे भी झलक ही जाता है। मन्नत को ये सब साफ दिख रहा था। उसे ऐश्वर्या की आंखों में अजीब सी घबराहट नजर आई, जैसे कोई उसे देखकर भी देख नहीं पा रहा हो। वो बात करने से बच रही थी, नजरें चुरा रही थी। मन्नत के मन में शक और गहरा हो गया। अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो डर क्यों, उसने सोचा। यहीं से मन्नत ने ठान लिया, अब वो पीछे नहीं हटेगी। वो सवाल पूछेगी, लोगों से मिलेगी और उस सच्चाई तक पहुंचेगी जिसे सालों से दफन किया गया है। दूसरी तरफ विक्रांत भी बेचैन था। मन्नत की अचानक मौजूदगी उसे भी परेशान कर रही थी। वो यूवी पर फिर से भड़क पड़ा, छोटी सी बात पर डांट, तीखे शब्द और गुस्सा। लेकिन असल वजह कुछ और थी। विक्रांत को लग रहा था कि मन्नत की एंट्री के साथ सब कुछ हाथ से फिसल सकता है। वो नहीं जानता था कि असली तूफान किस दिशा से आएगा, पर हवा में खतरे की बू साफ थी। इधर ऐश्वर्या ने अपने लोगों को साफ साफ चेतावनी दे दी, मन्नत पर नजर रखो, वो किससे मिलती है, क्या पूछती है, सब जानना है। ये उसकी पहली बड़ी गलती थी, क्योंकि मन्नत को जब एहसास हुआ कि उस पर नजर रखी जा रही है तो उसका शक यकीन में बदलने लगा। अब साफ है, मन्नत ने मन ही मन कहा, सच यहीं कहीं है। अब खेल बदल चुका था। ऐश्वर्या डर में चालें चल रही थी और मन्नत शांति से जाल तोड़ रही थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थीं, मगर आमना सामना अभी बाकी था। सवाल बस इतना था, जब वो पल आएगा तो टूटेगा कौन, नकाब या हौसला? क्योंकि अब सच सिर्फ दस्तक नहीं दे रहा था, वो दरवाजा तोड़ने वाला था। मन्नत को अब पूरा यकीन हो चुका था
कि जिस सच्चाई को वो ढूंढ रही है उसकी जड़ें इसी सलूजा मैंशन में छुपी हैं। सवाल सिर्फ क्या का नहीं रहा था, सवाल कौन और क्यों का बन चुका था। एक शाम जब हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, मन्नत की नज़र एक पुरानी फाइल पर पड़ी, धूल से भरी मगर संभाल कर रखी गई। नाम पढ़ते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ कागज ऐसे थे जो दुनिया के सामने कभी नहीं आने चाहिए थे। तारीखें, दस्तखत और एक नाम जो आधिकारिक तौर पर सालों पहले मर चुका था। उधर ऐश्वर्या की बेचैनी अब काबू से बाहर हो रही थी। उसे खबर मिल चुकी थी कि मन्नत अकेले मैंशन के पुराने हिस्से में घूम रही है। हर पल उसे यही लग रहा था कि मन्नत कुछ ऐसा देख लेगी जिसे देखकर वो पीछे नहीं हटेगी। उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर ये लड़की सच तक पहुंच गई तो सब खत्म। इसी डर में ऐश्वर्या ने वो फैसला लिया जो एक समझदार इंसान कभी नहीं लेता। उसने मन्नत को डराने की योजना बनाई, ना कि सीधे सामना, बल्कि ऐसा झटका जिससे मन्नत खुद ही पीछे हट जाए। लेकिन मन्नत डरने वालों में से नहीं थी। जब उसे एहसास हुआ कि कोई जानबूझकर उसके रास्ते में अड़चने डाल रहा है, तो वो और सतर्क हो गई। हर बंद दरवाज़ा उसके लिए सवाल बन गया और हर खामोशी में उसे चीखें सुनाई देने लगी। उसी रात उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, आधी जली हुई मगर पहचान छुपा नहीं पाई थी। तस्वीर में एक चेहरा था जो ऐश्वर्या से बहुत मिलता जुलता था, बस नाम अलग था। उस पल मन्नत समझ गई कि उसका शक गलत नहीं था। वहीं विक्रांत भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे लग रहा था कि उसके आसपास सब कुछ बदल रहा है, मगर वो सच से अनजान था। वो ऐश्वर्या पर भरोसा करता था और यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा था। यूवी को डांटना, गुस्सा दिखाना, ये सब उसके अपने डर को छुपाने के तरीके थे। उसे नहीं पता था कि वो जिस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उससे छुपा रही है। ऐश्वर्या को जैसे ही पता चला कि मन्नत के हाथ कुछ सबूत लगे हैं, उसके चेहरे से रंग उड़ गया। अब डराने से काम नहीं चलने वाला था। अब उसे कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जिससे मन्नत चुप हो जाए। मगर यही उसका सबसे खतरनाक कदम था, क्योंकि जब झूठ अपनी हदें पार करता है तो सच और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर फैसला भारी पड़ने वाला था। मन्नत के पास सवाल थे, सबूत थे और हिम्मत भी। ऐश्वर्या के पास सिर्फ डर और झूठ बचा था। आमना सामना अब टल नहीं सकता था। अगला कदम या तो सच की जीत लिखेगा या फिर किसी का सब कुछ छिन जाएगा। वो पल आखिर आ ही गया जिससे ऐश्वर्या सालों से भागती रही थी। मन्नत और ऐश्वर्या आमने सामने थीं। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मन्नत की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सवाल थे, तीखे, सीधे और बिना घुमाव के। वहीं ऐश्वर्या की मुस्कान जमी हुई थी, जैसे चेहरे पर चिपका हुआ नकाब हो, जिसे उतारने से वो खुद डर रही हो। मन्नत ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, बस एक सवाल पूछा, आप मुझे देखकर घबराती क्यों हैं? यही एक सवाल ऐश्वर्या के लिए सबसे बड़ा झटका था। ऐश्वर्या ने बात टालने की कोशिश की, हालात को हल्के मजाक में बदलना चाहा, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। शब्द तो निकल रहे थे, मगर आत्मविश्वास पीछे छूट चुका था। मन्नत हर प्रतिक्रिया को गौर से देख रही थी, नजरें चुराना, हाथों का कांपना, बात बदलना। अब उसके सामने तस्वीर साफ होती जा रही थी। उसे वो चेहरा याद आने लगा, वो तस्वीर, वो दस्तावेज, सब एक एक कर जोड़ने लगे। और इसी बीच ऐश्वर्या के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी, एक ऐसा नाम जो सालों से किसी ने नहीं लिया था। उसी पल मन्नत समझ गई, सच सामने खड़ा है। दूसरी तरफ विक्रांत भी उसी घर में था। उसने दूर से दोनों को देखा, मन्नत का सवालिया चेहरा और ऐश्वर्या की घबराहट। पहली बार उसके मन में हलचल हुई। पहली बार उसे लगा कि शायद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उसे बताया गया था। वो करीब आया, बातचीत के टुकड़े सुने और ऐश्वर्या की बेचैनी महसूस की। उसका भरोसा हिलने लगा। सवाल उसके मन में भी उठने लगे, मगर वो अभी उन्हें जुबान देने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऐश्वर्या अब समझ चुकी थी कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। उसने अचानक सख्त लहजा अपनाया, ताकत दिखाने की कोशिश की, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। मगर असल में ये उसकी घबराहट थी, जो गुस्से के रूप में बाहर आ रही थी। मन्नत पीछे नहीं हटी। उसने साफ कहा, मैं सच जान कर रहूंगी।
ये सुनते ही ऐश्वर्या के चेहरे पर वो डर लौट आया जो सालों पहले पहली बार झूठ बोलते वक्त आया था। ये आमना सामना किसी फैसले पर नहीं पहुंचा, मगर जंग की शुरुआत जरूर हो गई। अब दोनों जानती थीं कि पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। विक्रांत के दिल में शक का बीज पड़ चुका था और ऐश्वर्या का नकाब पहली बार दरक चुका था। अगला कदम सब कुछ बदल देगा, क्योंकि अब सच सिर्फ सामने नहीं है, वो बोलने वाला है। अब छुपाने को कुछ बचा नहीं था। सलूजा मैंशन की दीवारें भी जैसे उस राज का बोझ नहीं उठा पा रही थीं जो सालों से दबा हुआ था। मन्नत चुप थी, मगर उसकी खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही थी। उसके हाथ में वो सबूत थे जो किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की कहानी बदल सकते थे। वो जानती थी अब एक भी गलत कदम किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सामने ऐश्वर्या खड़ी थी, थकी हुई, डरी हुई और पूरी तरह घिरी हुई। उसके चेहरे पर अब नकाब नहीं था, सिर्फ डर और पछतावा था। विक्रांत के लिए ये पल सबसे मुश्किल था। जिन आंखों पर उसने भरोसा किया, वहीं आंखें अब सच से भाग रही थीं। मन्नत ने उसे कोई कहानी नहीं सुनाई, बस कागज आगे बढ़ा दिए। दस्तावेज, तस्वीरें, तारीखें। हर पन्ना पलटते ही विक्रांत का भरोसा टूटता गया। उसे समझ में आ गया कि जिसे वो सालों से जानता था, वो पूरी सच्चाई नहीं थी। ऐश्वर्या चुप थी, क्योंकि अब सफाई देने के लिए शब्द नहीं बचे थे, और जब वो बोली भी तो उसकी आवाज में ताकत नहीं, सिर्फ डर था। सच सामने आ चुका था। दुनिया की नजरों में मरी हुई ऐश्वर्या राय सिंह जिंदा थी, और आरजू सिर्फ एक झूठी पहचान थी। ये झूठ सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि दूसरों को गुमराह करने की एक पूरी साजिश थी। मन्नत ने कोई जीत का दावा नहीं किया, बस इतना कहा, सच को ज्यादा देर तक कैद नहीं रखा जा सकता। उसके शब्दों में ना गुस्सा था, ना बदला, सिर्फ सच्चाई का भार था। विक्रांत ने वो फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने ऐश्वर्या की तरफ देखा, फिर मन्नत की तरफ, और साफ कहा, अब सब कुछ सच के हिसाब से होगा। ये फैसला ऐश्वर्या के लिए सबसे बड़ा झटका था। वो जानती थी अब उसका झूठ उसे नहीं बचा पाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि कुछ राज उजागर होकर सब कुछ तोड़ते हैं और कुछ सच सामने आकर जिंदगियों को सही रास्ते पर ले आते हैं। मन्नत अपनी मंजिल के करीब है, मगर रास्ता अभी बाकी है, और ऐश्वर्या, उसे अब अपने किए का सामना करना होगा। आगे क्या होगा? क्या ऐश्वर्या अपने अतीत से बच पाएगी? क्या विक्रांत सच को पूरी तरह अपनाएगा? और क्या मन्नत को वो जवाब मिलेगा जिसकी तलाश उसे मुंबई तक लाई थी? देखते रहिए मन्नत हर खुशी पाने के लिए, क्योंकि जब सच सामने आता है तो सिर्फ पर्दा नहीं उठता, किस्मतें भी बदल जाती हैं।